नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने हृदय रेखा के बारे में पढ़ा था, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बारे में पढ़ा था। आज हम बहुत चर्चित विषय के बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे और वो है भाग्य रेखा। निश्चित रूप से हर कोई अपनी अच्छी भाग्य रेखा चाहता है अपने हाथ में। आपका अर्थ जो है वो कैसा रहेगा, धन जो है वो कैसा रहेगा, इससे वो पता चलता है। ये बताती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को धन रेखा भी कहा जाता है, शनि रेखा भी कहा जाता है। कोई भी रेखा जो शनि पर्वत तक पहुंचे उस रेखा को कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इसे धन रेखा भी कहा जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो नीचे से उड़कर ऊपर, उसे भाग्य रेखा कहा जाता है। भाग्य रेखा बताती है कि आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी और आपका भाग्य उदय कब होगा, आपकी आजीविका कब से चलने लगेगी, सफलता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आप संपत्ति जमा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सब चीजें भाग्य रेखा से पता चलेगी। जब मणिबंध से निकलकर रेखा शनि पर्वत तक जाए उसे भाग्य रेखा कहा जाता है। ऐसे लोग विशेष सफलता हासिल करते हैं। क्या सभी लोगों के ऐसी भाग्य रेखा होने पर वो धनी होंगे, बहुत सफल होंगे? वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम हाथों के प्रकार पर ध्यान दें, चमचाकार हाथ और वर्गाकार हाथ, इनमें स्पष्ट और लंबी भाग्य रेखा विशेष रूप से अच्छा फल देती है, जबकि कौणिक हाथ जो होते हैं, नुकीले हाथ, इन हाथों में बहुत ज्यादा ये शुभ फल नहीं देती। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पे भाग्य रेखा का होना अच्छा नहीं है। आपको प्रारंभिक हाथ में छोटी भाग्य रेखा दिखाई देगी। जाहिर सी बात है, जो मजदूर जैसे लोग हैं, जो निचले श्रेणी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के हाथ में आपको बहुत मजबूत भाग्य रेखा दिखाई नहीं देगी। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैंने कई भिखारियों के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा देखी है। ऐसी स्थिति में ये कहना लंबी भाग्य रेखा, सीधी भाग्य रेखा, सबसे पहले आपको हाथ के प्रकार और पर्वत देखने हैं। यदि हाथ के प्रकार और पर्वत की स्थिति सही है, आप समझिए रेखा एक जल का प्रवाह है। हमारे हाथों की लाइन का फल कैसा होगा? हाथ की पर्वतों का फल अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले आप पर्वतों पर ध्यान दीजिए। आपको ऐसे भी हाथ देखने को मिलेंगे जिसमें भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन वो सफल है। उनकी सफलता का मुख्य कारण क्या है? क्या ये भाग्य रेखा ना होने पर सफल है? बिल्कुल सफल है। यदि उनके हाथ में पर्वतों की अच्छी स्थिति है, बहुत सही स्थान पर पर्वत है, उस पर शुभ चिन्ह भी है, ऐसे लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं भी होगी तो भी वो सफल होंगे। लेकिन हम ऐसे हाथों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा है। तो कैसी भाग्य रेखा अच्छी होगी और कैसी भाग्य रेखा समस्या दिखाएंगी? भाग्य रेखा के कहां से शुरू होने से जीवन में सफलता दिखाई देगी? सबसे पहले भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है। स्पष्ट भाग्य रेखा ये बहुत धनी, बहुत सफल व्यक्ति का सूचक है। यदि मणिबंध से उठ के आई है तो प्रत्येक संबंध धन, प्रत्येक संबंधी और प्रत्येक धन, प्रत्येक सफलता भी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। आपने ऐसे लोगों को काम करते हुए देखा होगा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ पिता जहाँ बैठा है वहीं पुत्र बैठता है, उनका ही अपना पुत्र बैठता है। ऐसे लोगों के हाथ में आपको मणिबंध की रेखा दिखाई दे सकती है। मणिबंध की रेखा दिखाई दे सकती है। यदि यहाँ से शुरू होकर मणिबंध से शुरू हो रही है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम स्वयं करेगा। जो कार्य है उस व्यक्ति की, वो अपने दम पर खड़ा होगा, पैरों पर। वो अपने ही नए कार्य को, अपनी ही आजीविका को आगे बढ़ाएगा। ये उसका अपना कमाया हुआ भाग्य है, पिता से प्राप्त कार्य नहीं है। यदि आपको जीवन रेखा यहाँ से दिखाई दे, भाग्य रेखा जीवन रेखा से दिखाई दे, अपने परिश्रम से, अपने दम पर भाग्य उदय का कारण होता है ये भाग्य रेखा। लेकिन ये भाग्य उदय कब होगा? ये भाग्य उदय जीवन रेखा से, जब भाग्य रेखा उठ रही हो तब भाग्य उदय होगा। जीवन रेखा से
आयु की गणना करेंगे। फिर उस भाग्य रेखा से कह सकते हैं आपका भाग्य उदय कब होगा। यदि आपको भाग्य रेखा इतनी सी दिखाई दे, एक लाइन दिखाई दे, तो क्या ये व्यक्ति संघर्ष करेगा? नहीं। यदि शनि पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा खड़ी है, ये हृदय रेखा पर नहीं होनी चाहिए, ये हृदय रेखा से ऊपर की ओर मिलेगी थोड़ी सी, इसे हम धन रेखा कहते हैं। यदि एक रेखा शनि पर खड़ी है और नीचे कोई भाग्य रेखा नहीं है, ऐसा व्यक्ति काफी धन अर्जित करता है, काफी सफलता प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति की यहाँ पर 2 रेखाएं हो तो ये बहुत ही शुभ है। ऐसा व्यक्ति काफी धनी होता है, काफी धन अपने परिश्रम द्वारा कर लेता है। यदि एक भाग्य रेखा और नीचे तक आ जाए और धन रेखा भी यहाँ पे है, तो ऐसी स्थिति में और भाग्य रेखा भी है, ऐसे व्यक्ति बहुत सफल होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत संपत्तिवान होते हैं, अपने परिवार की ज्यादा दुगना धन कमाते हैं। यदि कुछ भाग्य रेखा देरी से शुरू हो रही है, जितनी देर से भाग्य रेखा शुरू होगी उतनी देरी से भाग्य उदय होगा। इससे पहले संघर्ष रहेगा या व्यक्ति अपने माता पिता पर निर्भर रहेगा। कुछ भाग्य रेखा अंतिम सिरे में पहुंचकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसे मस्ती रेखा और स्वास्थ्य रेखा का 2 स्वाकित होना बहुत शुभ माना जाता है। भाग्य रेखा के अंतिम छोर पर 2 स्वाकित होना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है और ये एक तरह से विशेष शुभ योग माना जाता है। यदि भाग्य रेखा अंतिम सिरे पर 3 शाखा वाली हो जाए, त्रिशूल का चिन्ह किसी भी भाग्य रेखा पर बना हो, ये त्रिशूल का साइन है, ये विशेष प्रकार से राज योग है। त्रिशूल का साइन याद रखिए, शनि पर्वत पर ही आपको त्रिशूल का साइन दिखाई देगा, तो ये बहुत धनी होने का विशेष योग है। ऐसा व्यक्ति का जबरदस्त भाग्य उदय होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगर भाग्य रेखा सीधी जा रही है तो शनि के गुण ले लेगी। यदि एक झुकाव हो जाए बृहस्पति पर्वत की ओर, तो ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी होगा, आदर्श से धन कमाएगा, गलत तरीके से नहीं। धन कमाने की इच्छा नहीं रखा लेकिन सफल होगा, गलत तरीके से धन कमाने की इच्छा नहीं रखेगा, परंतु धन कमाने में सक्षम होगा, सफल होगा और धनी हो जाएगा। यदि इस पे एक शाखा और निकल आए, एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर जाए, अब ये गुरु द्वारा, शनि द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा धन कमाएगा, मान प्रतिष्ठा भी अधिक होगी, उसकी राजनैतिक पकड़ भी अच्छी होगी, उसकी धार्मिक पकड़ भी अच्छी होगी और वो धन अर्जित भी करेगा। निश्चित रूप से सौभाग्य का सूचक है। व्यक्ति सफल भी है, समृद्ध भी है, सुखी भी है और प्रसिद्ध भी है। हम ये मानते हैं ये विशेष प्रकार का राजयोग भी है। ये विशेष प्रकार का राजयोग है। राजयोग वो होता है, राजा वही होता है जिसका मान सम्मान भी हो, धन भी हो और सुख भी हो। ये विशेष प्रकार से राजयोग माना जाता है। यहाँ पे एक शाखा और निकल आए, 2 शाखा और निकल आए, तो अंतिम सिरे पर बहु शाखा होना ये अशुभ लक्षण है। ऐसा होने पे अंतिम समय पर संकट बढ़ेगा। जिस हिस्से में भाग्य रेखा में ऐसा है, हालांकि पूरे जीवन के लिए भी शुभ नहीं है, अंतिम चरण में जाके ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल ऊपर की आयु है 60 वर्ष के बाद, उस समय में संघर्ष बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति पर संघर्ष होगा। ऐसे व्यक्ति पर पूरे जीवन पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि भाग्य रेखा के बाद शुरू हो रहा है। ये एंटीना है आपका, रिसीव करने वाली आपकी रेखाएं हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत संघर्ष देखने को मिलता है। यदि व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्रमा से आ रही हो, एक तो इसे हम विवाह के बाद भाग्य उदय मानेंगे। ऐसा संभव है विवाह के बाद इंसान का भाग्य उदय होना। दूसरा, क्योंकि ये चंद्र पर्वत की ओर से आई है, ये भी कह सकते हैं कि उसका अपना विशेष विचार है, का अपने विशेष विचार उसके भाग्य उदय का कारण हो सकता है। उसके खुद के विचारों की वजह से वो सफलता प्राप्त कर लेगा। दूसरा ये भी संकेत है वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा
प्रेम करता है। जब चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल रही है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला होता है। दूसरी बात यह भी है कि ऐसे व्यक्ति की सलाह उसकी पत्नी की बहुत उपयोगकारी होगी। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी धन कमाने वाली हो सकती है। इससे भी उसको धन अर्जित हो जाता है। धन कमाने में पत्नी भी उसका सहयोग कर सकती है। पत्नी अलग से धन कमा रही है और उसके धन कमाने में एक सहयोग भी कर रही है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनका विवाह हुआ, भाग्योदय हो गया। ऐसे लोगों के हाथ में आपको ऐसी भाग्य रेखा दिखाई दे सकती है। यदि चंद्र पर्वत से रेखा आ रही है तो पत्नी या कल्पनाशीलता या नवीन विचार या पत्नी का सहयोग या पत्नी की सलाह आदि से विशेष भाग्योदय होता है, ये संभावना बनी होती है। भाग्य रेखा यहाँ से नहीं आ रही है और यहाँ से आ रही है शुक्र से। भाग्य शुक्र ससुराल पक्ष माना गया है, यानी ससुराल पक्ष से भाग्योदय होगा। ससुराल पक्ष की सहायता से भाग्योदय हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है यदि एक भाग्य रेखा सीधी जा रही और एक शाखा मिल रही है। शुक्र, हम ये भी कह सकते हैं ये धन लाभ का मामला है। ऐसे व्यक्ति को ससुराल से धन लाभ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दहेज की वजह से व्यक्ति को धन लाभ हो, ऐसा नहीं होगा। वह बहुत सारे कारण हो सकते हैं धन लाभ का। व्यक्ति उनसे शादी करता है जो अकेली हो, पत्नी के द्वारा सारा धन आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति की ये भी रेखा हो सकती है, पत्नी द्वारा धन और ससुराल द्वारा धन। यदि ये दोनों है तो पत्नी और ससुराल द्वारा धन की प्राप्ति होगी। सफलता में सहयोग कर रहा है या ससुराल पक्ष से धन मिल रहा है या ससुराल पक्ष ने उसे धन कमाने का मार्ग दिखाया है। शुक्र स्त्री का कारक है, विपरीत लिंग। सहकर्मी मित्र हैं आपके या पुरुष है, वो आपका सहयोग कर सकते हैं। स्त्री या सहयोग कारक बन सकते या स्त्री है पुरुष द्वारा सहयोग कारक हो सकते हैं। भाग्य उदय होने में जो उनके मित्र हो सकते हैं। यदि आपको ऐसी भाग्य रेखा दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को भिन्न भिन्न कार्य से सफलता प्राप्त होती है। ये प्रत्येक रेखा जो जुड़ रही है ये लाभ का संकेत है। धन लाभ होगा जिस आयु में जाकर ये जुड़ रही है। यदि वो नवीन विचारों का है उससे भी लाभ होगा। नवीन प्रकार के कार्यों से लाभ होगा। यदि आपको दो भाग्य रेखा दिखाई दे तो व्यक्ति दो कार्य करता है, उससे दोनों में धन लाभ होता है। बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट भाग्य रेखा हो तो बहुत अच्छी सफलता व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। यदि आपको दोहरी भाग्य रेखा दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति नवीन कार्य करने के लिए चल पड़ा है और उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की जो सहयोगी रेखा है वो चल रही है, जुड़ रही है। ऐसा व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन अपना लेता है। एक तो मूल कार्य कर ही रहा है, साथ वो नए नए प्रयोग करता है। पहले धन कमाता है, फिर पुराने कार्य को बंद करके वो नए कार्य में लग जाता है। ये भी एक तो मूल काम कर ही रहा है, साथ साथ वो नए नए प्रयोग करता है। फिर धन कमाता है, फिर नए कार्य पुराने काम को बंद करके वो वापस उस काम में लग जाता है। ये भी आपकी भाग्य रेखा में शुभ लक्षण है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सफल रहता है। ये सफलता की है। जहाँ पे भी आपको नई नई लाइन दिखाई दे भाग्य के साथ, उस समय में आप नया कार्य करेंगे और उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे कार्य से भी आपको अच्छा धन लाभ हो जाएगा। यदि आपको ऐसी भाग्य रेखा दिखाई दे जो ऐसे आगे बढ़कर शनि पर्वत से मुड़ गई बृहस्पति पर्वत तक, शुक्र जो है, गुरु जो है, महत्वाकांक्षा का मामला है, ऐसा व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति धन या अन्य मार्ग द्वारा पूरा कर लेता है। भाग्य उसके महत्वाकांक्षा को सफल करने में उसका सहयोग करता है। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त करता है। यदि एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति महान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा, सभी महत्वाकांक्षा पूरी करेगा और सफल होगा। ये रेखा आपको काफी हाथ में दिखाई देगी। ऐसा व्यक्ति राजनीति या जिस भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में अपनी अधिकतर इच्छाएं प्राप्त कर लेगा। लेकिन बहुत से हाथों में आपको अच्छी भाग्य रेखा दिखाई नहीं देगी। समस्या वाली भाग्य रेखा कैसी होती है और क्या क्या समस्या आ सकती है भाग्य रेखा से, इसमें आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।